अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स का एनपीओ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 बनाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 जो है वो बहुत ही एक्सप्लेन से बताई हूँ, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे तो आप एक बार मैं आपको बोलूँगी कि आप 20 और 21 देख लें। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 23 एंड 22 एंड 23 बनाए, आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को बनाना है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है इतना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है 10,000 रुपया। सैलरी पेड इंक्लूडिंग है 2,000 रुपये प्रीवियस ईयर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक। आपको ये सारा आइटम याद होगा कि कौन आइटम इनकम में जाता है एंड कौन आइटम एक्सपेंडिचर में जाता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। एक बात और, हाँ, यहाँ पे देखिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है जिससे हम लोग उसका अकाउंटिंग करें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था वो दिया गया था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बाय टू ओपनिंग टू बैलेंस BD/CD करके दिया गया था। तो इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए थे। मगर क्वेश्चन में 22 में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। जब नहीं दिया हो तो आप अपने मन से नहीं बनाएंगे। जब क्वेश्चन बोलेगा तभी हम लोग को बनाना है। जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैलरी लिखेंगे जो कि 30,000 रुपये गिवन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अकाउंटिंग की थी तो ये गलत है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे बॉक्स बना देती हूँ जिससे आपके लिए मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये जो बॉक्स है वो गलत है। यहाँ पे आप सैलरी लिखिएगा 30,000, प्लांट एंड स्टेशनरी लिखिएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखिएगा, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है। जितना भी एक्सपेंडिचर में सारा एक्सपेंस आता है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा। तो आप यहाँ से इसको रिलेट करके आप आराम से समझ सकते हैं। फिर इधर हम लोग डोनेशन देना क्या है? इनकम है। सब्सक्रिप्शन जो कि इतना है, उसमें हम लोग करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब भी आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का होगा तो प्लस होता है। तो यहाँ 10,000 रुपये प्लस हुआ तो 2,10,000 रुपये आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ पर हम लोग सरप्लस आ जाएगा 2,35,000 में हम लोग के 30,000 प्लस 2,000, 5,000, 5,000, 2,500 प्लस करके माइनस करेंगे तो आएगा 19,500। तो ये हम लोग का सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को बना लेते हैं एक बार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है। यहाँ से हम लोग को बोल रहा है कि प्रिपरेशन करना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हाँ, पहले हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता, सिर्फ हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता था, उसको बोलता था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पुट कर दीजिए। मगर यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पुट होगा मैं आपको बता चुकी हूँ, तो फिर मैं बता दूँगी। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला दिया हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी एंड डोनेशन एज इनकम। जो भी लेगेसी का डोनेशन का जो भी 50% को हम लोग ऐसा डिसाइड किया गया उसको ट्रीट करेंगे एज अ इनकम, ठीक है। लिएबिलिटी टू बी प्रोवाइड फॉर रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। इतना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आर नॉट एक्चुअली रिसीव। चलिए बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें यहाँ पे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे हमेशा प्रीवियस ईयर का डेट लिखाएगा। आप करेंट ईयर का गलती से भी मत लिखिएगा, मार्क्स कट जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से कैपिटल फंड निकल गया, ये हम लोग का बैलेंस फिगर होता है। आप इसको लिखना नहीं है, मैं आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना, बस कैपिटल फंड लिखिएगा।
उसके बाद हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। उसमें देखिए सबसे पहले चैरिटी, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस होता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद रेंट में आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का रेंट प्लस होता है। प्रिंटिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट में भी करेंट ईयर का प्लस होता है। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो रहेगा वो प्लस होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। उसके बाद इधर डोनेशन, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि डोनेशन का 50% जो है वो हम लोग ऐसा ट्रीट करेंगे इनकम, तो इसका 50% हम लोग यहाँ पे लिख दिए इनकम के जैसे ट्रीट किए। फिर इधर सब्सक्रिप्शन, लेगेसी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका आउटस्टैंडिंग 2000 रुपया प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम आ गया, तो यहाँ पे सरप्लस आ गया 1500। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और डोनेशन पर आप 50% वहाँ पे ट्रीट किए, 50% यहाँ पे। डोनेशन ऑलरेडी आपको पता है डोनेशन कहाँ पे। फिर एंडोमेंट फंड हो जाएगा, लेगेसी हो जाएगा। लेगेसी का 50% बोला था कि एज अ इनकम की जैसा ट्रीट करना है, तो हम लोग आधा लेगेसी यहाँ 12,000 रुपये दिखाए और आधा लेगेसी 12,000 रुपये यहाँ दिखाए। डोनेशन भी आधा डोनेशन यहाँ दिखाए और आधा डोनेशन इनकम में ट्रीट किए। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का, और आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट जो भी एक्सपेंडिचर का आइटम रहता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रही हूँ। और इनकम का आइटम जो भी रहेगा जैसे इंटरेस्ट या फिर कुछ भी इंटरेस्ट या फिर यहाँ करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग ये सब रहेगा वो इधर आता है। और इसका देखिए तीनों का आउटस्टैंडिंग इधर आ गया ना, यहाँ तक तो ये तो क्वेश्चन में दिया था। फिर कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ तक तो आपको पता है। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट इन एडवांस फॉर बिल्डिंग। फिर यहाँ पे हम लोग कैश एट बैंक, कैश एट हैंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि 2000 रुपये यहाँ पे था, मैं आपको बता दी हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप दोनों को प्लस करिएगा तो आपका जो ये बैलेंस शीट है वो आपका इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 जो था हम लोग का कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल था और मैं आपको एक एक चीज़ बताते जा रही हूँ। आई होप आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा कि हाँ कहाँ कैसे आ गया ये आइटम, कैसे आ गया। मैं इतना क्लियर बता रही हूँ आप लोग को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।